हेलो स्टूडेंट। आज पढ़ेंगे इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक कि आप जब पढ़ोगे तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा। तो इस वीडियो में बने रहना। ओके। अच्छा, एक बात बताओ बच्चे, आपने कभी सोचा है कि ह्यूमंस और एनिमल्स के अलावा भी कोई एक दुनिया होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, इनविजिबल वर्ल्ड, है ना? एक ऐसी दुनिया जो हमारे नेकेड आई से कंप्लीटली छुपी हुई होती है ना? उसे हम अपने नेकेड आई से देख ही नहीं सकते। हम इंसानों को देख सकते हैं, हम एनिमल्स को देख सकते हैं, लेकिन हम इस छोटे-छोटे जो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं ना, माइक्रो ऑर्गेनिज़्म, उनको हम नहीं देख सकते, लेकिन उनकी भी एक दुनिया है। अगर सोचो, हमारे साइंटिस्ट ने ये सोचा होगा कि कैसे हम इनको देख सकते हैं, तो बहुत सारे एक्सप्लोरेशन किए होंगे उन लोगों ने, फिर जाके फाइंड आउट किया, क्या? एक माइक्रोस्कोप, है ना? और माइक्रोस्कोप के थ्रू हम उस दुनिया को देख सकते हैं। तो पहले बच्चे, इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाऊंगे। ओके? जब आप ये क्वेश्चन देखोगे और आपको ये अभी लगेगा कि ओ माय गॉड, कितना टफ टफ क्वेश्चन है, लेकिन जब आप ये चैप्टर पढ़ लोगे तो इसका आंसर आप तुरंत तुरंत दे सकोगे। अपने जुबान पे ही आपको ये रट जाएगा। मैं आपको ये गारंटी से कहती हूँ। बस आप इस वीडियो में बने रहना। हाँ, तो क्वेश्चन है, वाटर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अभी आप सोचोगे, अरे ये क्या बता रही है मैम, लेकिन आगे आपको समझ में अच्छे से आएगा। आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म विजिबल टू द नेकेड आई? Name any two microorganism. Where do microorganism live? Give one useful effect of microorganism. Give one harmful effect of microorganism. How can we see microorganism if they are invisible to our eyes? Why are microorganism important for our life? Name any one disease caused by microorganisms. Hmm? हाउ कैन वी प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम डिजीज कॉज बाय माइक्रोऑर्गेनिज्म? ओके बच्चे, अब ये आपको जो क्वेश्चंस है बहुत ही टफ लग रहा होगा, लेकिन मैं आपसे ये प्रॉमिस करती हूँ कि जब आप ये पूरा चैप्टर पढ़ लोगे, फिर मैं इस क्वेश्चन पे अगेन आऊंगी और फिर मैं आपसे पूछूंगी क्या आपको इसका आंसर आ रहा है। तब आप तुरंत अपने आप से पूछोगे, ओ माय गॉड, इस सारे क्वेश्चंस के आंसर तो मैं यूं अब भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आपका इंटरेस्टिंग टॉपिक, चैप्टर 2, द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड बियॉन्ड आवर नेकेड आई। इसका मतलब क्या हुआ? एक ऐसी अनदेखी दुनिया, है ना, जहाँ पे क्या होते, लिविंग होते हैं, बट बियॉन्ड आवर नेकेड आई, जिसे हम अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते। ओके। मेनी लिविंग थिंग्स आर टू स्मॉल टू सी विथ नेकेड आई। मतलब जो छोटे छोटे बहुत सारे लिविंग थिंग्स हैं जो हमें अपने नेकेड आई से नहीं दिखाई पड़ते। माइक्रोस्कोप्स हेल्प अस ऑब्जर्व द हिडन वर्ल्ड। तो किसकी वजह से हम इस हिडन वर्ल्ड्स को देख पाए? विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। टीनी ऑर्गेनिजम्स लिव अराउंड अस एवरीवेयर। जो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स है ना, ये हमारे आसपास रहते हैं। बच्चे, आप एक गिलास पानी पीते हो ना, उसमें भी आपको हजारों माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखेंगे, लेकिन वो आप अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते हो, है ना? कुछ बैक्टीरिया, कुछ प्रोटोजोआ और कुछ माइक्रोस्कोपिक एल्गी होते हैं। ये इतने छोटे होते हैं कि इन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है ना? तो दे इंटरैक्ट विथ प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस। ओके। ये क्या करते हैं? हमारे बॉडी के अंदर ट्राई सेल्स का एक पूरा यूनिवर्स बसा हुआ है। हम्म। हर सेकंड लाखों केमिकल रिएक्शन हो रही है जो हमें जिंदा रखती है। ये सारी, अब सेल्स को कैसे देख पाए हम? विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप ना। माइक्रोस्कोप नहीं होते तो हम ये फाइंड आउट ही नहीं कर पाते कि हमारी बॉडी किससे बनी है, सेल से बनी है। ये सारी चीजें आप अच्छे से आगे पढ़ोगे। हम्म। साइंटिस्ट डिस्कवर दिस वर्ल्ड थ्रू लेंसेस। अब देखो, कुछ चीजें थी, अब तुरंत माइक्रोस्कोप तो नहीं आ पाया ना। पहले धीरे धीरे लेंसेज हुए, है ना? फिर धीरे धीरे क्या हुआ, उनमें डेवलपमेंट होता गया, साइंटिस्ट सोचते गए, फिर जाकर कहीं इन्होंने माइक्रोस्कोप बनाया।
तो क्वेश्चन आता है, व्हाई इज दिस वर्ल्ड कॉल्ड इनविजिबल? बिकॉज मोस्ट माइक्रोब्स कैन नॉट बी सीन विदाउट अ माइक्रोस्कोप। क्या कह रहा है, इसे इनविजिबल वर्ल्ड क्यों कहते हैं? क्योंकि बहुत से ऐसे माइक्रोब्स हैं जिन्हें विदाउट माइक्रोस्कोप नहीं देखा जा सकता, है ना? अब देखो, नेक्स्ट है, हाउ ह्यूमंस लर्न टू सी टाइनी थिंग्स। अब छोटी छोटी चीजों को देखने के लिए ह्यूमंस ने कैसे कैसे लर्न किया कि हम इन्हें कैसे कैसे देख पाएंगे। तो फर्स्ट उन्होंने क्या फाइंड आउट किया? कर्व लेंस, फिर मैग्नीफाइंग ग्लास, फिर उसमें उन्होंने लेंसेज भी इम्प्रूव किए, फिर माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हुआ, और फिर जाकर माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड रिवील हुआ। है ना कितना इंटरेस्टिंग? देखो, ह्यूमन आइज कैन सी ओनली ऑब्जेक्ट अबव अ सर्टेन साइज। मतलब जो हमारी आंखें हैं ना, वो एक सर्टेन साइज तक ही देख सकती हैं, उससे छोटी चीजों को हम नहीं देख सकते। कर्व्ड ग्लास लेंसेज मेक ऑब्जेक्ट अपीयर लार्जर। अब जो कर्व्ड लेंसेज है ना, ग्लासेस, वो क्या कर सकते हैं, छोटी चीजों को क्या कर सकते हैं, बड़ी दिखा सकते हैं। है ना? जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास है, आप किसी छोटी छोटी चीजों पे रखोगे मैग्नीफाइंग ग्लास, तो उस ऑब्जेक्ट को बड़ी दिखाती है ना? जैसे मैग्नीफाइंग ग्लासेस वर अर्ली साइंटिफिक टूल्स, इम्प्रूव्ड लेंसेज लेड टू द इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप्स। अब लेंसेज में क्या हुआ बच्चे, इम्प्रूव्ड हुआ। साइंटिस्ट जो थे सोचते गए कि इसमें हम क्या ऐसा इम्प्रूव कर सकते हैं कि हम छोटी से छोटी और भी चीज़ों को हम देख सकते हैं क्लियरली। फिर जाकर माइक्रोस्कोप रिवील्ड द फैसिनेटिंग माइक्रोस्कोपिक लाइफ। फिर माइक्रोस्कोप ने रिवील किया कि हमारे आसपास जो माइक्रोब्स हैं उनकी भी एक लाइफ होती है ना? व्हाट हेल्प ह्यूमन डिस्कवर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म? द इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप। ओके बच्चे, आगे चलते हैं। देखो, वाटर फ्लास्क एज अ मैग्नीफायर, एक एक्टिविटी आपके बुक में दिया है कि एक वाटर बॉटल से आप एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास क्या कर सकते हो, उसका आप एक टेस्ट कर सकते हो कि मैग्नीफाइंग ग्लास में कैसी चीजें दिखती होंगी ना। तो टेक अ राउंड बॉटम फ्लास्क मेड ऑफ अ ग्लास, वो ग्लास का होना चाहिए, एंड फिल्ड इट वाटर, उसको वाटर से आप भर लो। क्लोज द माउथ ऑफ द फ्लास्क विद द कॉर्क, उसको एक कॉर्क के मदद से उसका जो ढक्कन है उसको पैक कर दो ताकि वाटर क्या हो, बाहर ना जा पाए। प्लेस द फ्लास्क ऑन एन ओपन हुक एंड लुक एट द लेटर थ्रू इट। अब क्या करो, किसी भी लेटर के ऊपर उस फ्लास्क को रखो। वो खोलो, उसके ऊपर रखो। अब उसमें से आप लेटर देखोगे ना, वो आपको थोड़ा बड़ा बड़ा दिखेगा। नोटिस हाउ द लेटर अपीयर लार्जर व्हेन सीन थ्रू द फ्लास्क। जब आप उसको फ्लास्क के अंदर से देखते हो तो आपको जो लेटर्स हैं ये बड़े बड़े दिखाई देंगे, है ना? नाउ यूज अ रियल मैग्नीफाइंग ग्लास टू ऑब्जर्व a small organism like an ant. डिड यू सी मोर डिटेल्स ऑफ इट्स बॉडी? अब ये क्या कह रहा है कि अब इस ग्लास के थ्रू आप क्या करो, अब इसी से मनुष्य ने, ह्यूमंस ने सोचा कि हम मैग्नीफाइंग ग्लास बना सकते हैं। तो मैग्नीफाइंग ग्लास बनाया तो उसने छोटी छोटी चीजों, अब एक छोटा सा आंट है, उसको जब आप मैग्नीफाइंग ग्लास से देखोगे तो खूब बड़ा दिखेगा, और उसके आप स्ट्रक्चर को बहुत अच्छी तरीके से देख सकोगे, है ना? इसकी जरूरत क्यों हुई? छोटी छोटी चीजों को बड़ा देखने के लिए। कॉकरोच हो गए, जितनी भी छोटी चीजें उसको आप बड़ी करके देख सकते हो इसमें ना। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, व्हाई डू लेटर्स अपीयर बिगर थ्रू द फ्लास्क? बिकॉज द राउंड बॉटम फ्लास्क फिल्ड विथ वाटर एक्ट like a magnifying glass and makes the letter appear larger. ओके बच्चे, आगे चलते हैं। अब देखो, अब आते हैं हम सेल पे। हम्म ये हमने मैग्नीफाइंग ग्लास देख लिया, उसको कैसे इम्प्रूव किया, कैसे मैग्नीफाइंग ग्लास बना। हम्म अब बात करेंगे, एक हमारे साइंटिस्ट है रॉबर्ट हुक, द मैन हु नेम्ड सेल्स, जिन्होंने सेल्स का नाम दिया। रॉबर्ट हुक पब्लिश माइक्रोग्राफिया इन 1665। ही ऑब्जर्व्ड कॉर्क यूजिंग अ माइक्रोस्कोप। उन्होंने क्या किया, एक कॉर्क को देखा माइक्रोस्कोप के थ्रू। कॉर्क क्या था, एक
पेड़ों की छाल होती है ना बच्चे, उसको उसको देखा, है ना? जब उसको देखा तो उनको एक जालीदार, छोटे-छोटे जालीदार जैसी चीज़ें उनको दिखाई पड़ी, है ना? core contained many tiny compartments. इसको उन्होंने कंपार्टमेंट, अब छोटी-छोटी चीज़ें दिखाई दी तो ये क्या हुआ? कंपार्टमेंट्स। ही नेम्ड दिस कंपार्टमेंट सेल्स। इस कंपार्टमेंट को उन्होंने क्या नाम दिया? सेल्स। बट ये कैसी थी? ये डेड सेल्स थी, ये लिविंग सेल नहीं थी। ये हमेशा याद रखना कि ये क्या थी बच्चे? डेड सेल थी। हम्म। इसको नाम दिया फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज द टर्म सेल। तो ये फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल टर्म का यूज किया। अब देखो ये हमेशा याद रखना, ये पूछता है माइक्रोग्राफिया 1665 में। हु फर्स्ट यूज द वर्ड सेल? तो आप क्या बताएंगे? रॉबर्ट हुक। आगे चलते हैं। इसके बाद आए हमारे साइंटिस्ट एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, जिन्होंने डेवलप्ड पावरफुल लेंसेज इन द 1660s। ओके, इन्होंने क्या किया? एक पावरफुल लेंसेज को डेवलप किया। फिर उन्होंने ऑब्जर्व बैक्टीरिया एंड ब्लड सेल्स। फिर उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? बैक्टीरिया को और ब्लड सेल्स को। ओके, फर्स्ट पर्सन टू क्लियरली डिस्क्राइब माइक्रोब्स। और ये पहले पर्सन थे जिन्होंने माइक्रोब को डिस्क्राइब किया। नोन एज फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। इनको किस नाम से जानते हैं? फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी क्यों? क्योंकि माइक्रोब्स को उन्होंने क्लियरली डिस्क्राइब किया। माइक्रो में छोटे छोटे, जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, जिन्हें किससे देख सकते हैं? माइक्रोस्कोप से। ओपेंड अ न्यू एरा ऑफ बायोलॉजिकल साइंस। इन्होंने क्या किया? एक बायोलॉजिकल साइंस का एक न्यू एरा ओपन किया, जहाँ पे हम छोटी छोटी चीजों को देख सकते थे, बैक्टीरिया को देख सकते थे, ब्लड सेल्स को देख सकते थे, है ना? इनकी अमेजिंग वर्क क्या थी? यूजिंग टाइनी हैंडमेड लेंसेज, ल्यूवेनहॉक डिस्कवर हिडन वर्ल्ड माइक्रोब्स दैट नो वन हैड सीन बिफोर। अगर आपसे कोई पूछता है कि एंटोनी वॉन लिविंगहॉक ने क्या किया था, तो आप क्या बताओगे? डेवलप्ड पावरफुल लेंस इन 1660s। और उन्होंने फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने माइक्रोब्स को क्लियरली डिस्क्राइब किया था। ठीक है, ही शोड द वर्ल्ड दैट इवन द टाइनीस्ट लिविंग वर्ल्ड मैटर। हम्म। अब क्वेश्चन है, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी? तो आप क्या बताओगे? एंटोनी वॉन लिविन हॉक। ओके बच्चे, अब पढ़ेंगे सेल। अब तो सब चीज बता दिया। सेल को टर्म दिया, नाम किसने दिया? रॉबर्ट हुक ने। फिर हमने पढ़ा एंटोनी वॉन लिविनहॉक को। फिर इन्होंने क्या किया? इन्होंने माइक्रोबायोलॉजी, ये फादर थे, और इन्होंने बैक्टीरिया और ब्लड सेल पे इन्होंने काम किया, और फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने माइक्रोब्स को सबके सामने डिस्क्राइब किया, है ना? ये दुनिया, माइक्रोब्स की दुनिया को इन्होंने सबके सामने उजागर किया। तो अब हम देखेंगे व्हाट इज सेल। सेल होता क्या है? सेल आर द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, अब एक डिफरेंस है, आपको यहाँ पे याद रखना है। फर्स्ट क्या? जब हम डेड सेल की बात करते हैं, तो डेड सेल का खोज तो आपने किसको बताया? रॉबर्ट हुक को। एंटोनी वॉन हॉक लिविन हॉक की जब हमने बात की, तो उन्होंने फर्स्ट लिविंग सेल्स को देखा था। ठीक है, लिविंग सेल्स। अब लिविंग सेल्स की बात हम करते, देखो सेल क्या है? उन्होंने सेल को, रॉबर्ट हुक ने खोज किया, लेकिन वो डेड थे। इन्होंने खोज किया, वो लिविंग सेल्स थे। इतना ही, सेल एक ही होते हैं, लेकिन एक लिविंग की बात हो रही है, एक डेड की बात हो रही है। तो डिफरेंसेस आपको याद रखना है कि किसी ने आपको एग्जाम में 4 ऑप्शंस दे दिया, तो आप उसमें एंटोनी वॉन लिवेनहॉक भी दे दिया, रॉबर्ट, हालांकि ऐसा करेंगे नहीं, लेकिन आपको डिफरेंसेस याद रखना चाहिए। तो आप क्या लगा के आ गए? एंटोनी वॉन लिवेनहॉक। लेकिन सेल की खोज किसने की थी? तो आप लिखोगे रॉबर्ट हुक। ओके बच्चे, आगे चलते हैं। सेल्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ।
सेल्स क्या होते हैं बच्चे? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होते हैं। अब क्यों होते हैं, कैसे होते हैं? अगर एक घर की बात करेंगे, एक घर हमारा किस चीज से बनता है? छोटे छोटे ब्लॉक्स से बनता है, ईंटों से बनता है क्या एक घर। उसी तरह ह्यूमंस और एनिमल्स की जो बॉडी है वो किससे बनती है? सेल से बनती है। किसकी? ह्यूमंस की। अब छोटे छोटे सेल्स से मिलकर एक ह्यूमंस की बॉडी बनती है, तो ये बेसिक यूनिट हुआ। क्यों? क्योंकि सेल से मिलकर बन रही है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो किससे बने होते हैं? सेल से बने होते हैं। ओके। सेल परफॉर्म एसेंशियल लाइफ एक्टिविटीज। सेल क्या करते हैं बच्चे? जितने भी लाइफ की एक्टिविटीज है, जैसे हमें जिंदा रहने के लिए क्या क्या करना होता है? रेस्पिरेशन, डाइजेशन, है ना बच्चे? सांस लेना तो बहुत जरूरी है। ओके। ये और भी सारी चीजें होती हैं जो किसके थ्रू होती है? सेल्स के थ्रू होती है। आप कहोगे ऐसे कैसे? क्योंकि बच्चे, सेल से क्या बना? टिश्यू बना। टिश्यू से क्या बना? ऑर्गन बना। ऑर्गन से क्या बना? ऑर्गन सिस्टम बना। तो ऑर्गन सिस्टम, ये सारे ऑर्गन सिस्टम यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम क्या होता है? सांस लेना, रेस्पिरेशन करना। डाइजेशन सिस्टम का क्या काम होता है? डाइजेशन करना। तो ये काम किसके थ्रू हुआ? सेल्स के थ्रू हुआ। तो सेल्स परफॉर्म एसेंशियल लाइफ एक्टिविटीज। कितने अच्छे और इजी तरीके से मैं आपको सिखा रही हूँ, समझा रही हूँ। आप प्लीज सब्सक्राइब करके ही जाना। ओके बच्चे। दे वेरी इन साइज एंड शेप। ये में भी साइज और शेप में वेरी कर सकते हैं, क्योंकि अभी आगे आप पढ़ोगे यूनिसेलुलर और प्रो, ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो क्या होते हैं कि साइज में और शेप में वेरी करते हैं, है ना? अब अमोइबा की बात करोगे तो अमीबा का साइज अलग होता है, पैरामेसियम्स का थोड़ा शेप आपको अलग होता है ना? सेल्स कैन बी ऑब्जर्व यूजिंग माइक्रोस्कोप। सेल्स को हम किसके थ्रू देख सकते हैं बच्चे? माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं सेल को। बट जब ये सब चीज बना देगी, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन, फिर एक बॉडी तैयार कर देगी, तो उसको आप अपने आंखों से देख सकते हो। बट इसके यूनिट को आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते, है ना बच्चे? व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ? तो आप क्या बच्चे बताएंगे? सेल। ओके। आगे चलते हैं। अब यहाँ देखेंगे, आपकी बुक में अनियन पील एक्सपेरिमेंट। अनियन पील इज स्टेन्ड विथ सेफ्रोनिन। अनियन पील क्या होता है? देखो बच्चे, अब स्टेन समझना, इसकी जरूरत क्यों है ना? सेफ्रानिन डालने की जरूरत क्यों है? देखो बच्चे, माइक्रोस्कोप से सेल या टिश्यूज को देखने के लिए उन पर एक इम्पोर्टेंट या विशेष करके डाइज या रंग लगाए जाते हैं। इस प्रोसेस को हम स्टेनिंग कहते हैं, है ना? और ऐसे चीजों को जिसको हम स्टेन करते हैं उसको क्या बोलेंगे? स्टेन सैंपल। ओके। अब देखो, इसको समझने से पहले हम एक ये समझ लेंगे कि कैसे कैसे हमको इसका पील करना है ना? जैसे टेक अ फ्रेश अनियन एंड कट इट। कट कर दिया। पील ऑफ द थीन ट्रांसपेरेंट लेयर। जब आप अनियन को कट करोगे तो ये आपका अनियन है, तो इसके और इसके बीच में एक आपको छोटा सा लेयर मिलेगा जो ट्रांसपेरेंट होता है, उसको हमें यूज करना है। ओके। स्टेन इट विथ सेफ्रानिन फॉर अ फ्यू मिनट। उसको क्या करना है? उठा के सेफ्रानिन में डालना है, डुबो कर रखना है कुछ समय के लिए, स्टेन करके। रिंस जेंटली विथ वाटर टू रिमूव एक्स्ट्रा स्टेन। फिर आपको उसमें से निकाल के उसको क्या करना है? रिंस करना है, धुलना है, ताकि उसका जो एक्स्ट्रा स्टेन है वो बाहर निकाल। फिर प्लेस द पिल ऑन अ ग्लास स्लाइड। फिर आपको एक ग्लास स्लाइड पे आप उसको एक पिल को प्लेस करना है, जो आप पिलिंग को स्टेन किए हो उसको आपको प्लेस करना है, फिर ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप। अब देखो,
अब जब आप उसको माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करोगे तो क्या होगा, इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देगा। तो जब इस तरीके का स्ट्रक्चर देखोगे तो ये क्या है बच्चे, ये है सेल। हाँ, अब देखो, स्टेनिंग सेल्स अपीयर रेक्टेंगुलर अंडर माइक्रोस्कोप। ये कैसा दिखेगा, रेक्टेंगुलर। सेल्स आर क्लोजली पैक्ड टुगेदर। ये आपको पैक्ड दिखेंगे, इनके बीच में आपको गैप्स नहीं दिखेगा। हाँ, डेमोस्ट्रेट प्लांट सेल स्ट्रक्चर। ये क्या है बच्चे, प्लांट का सेल्स का स्ट्रक्चर है ना। सेल वॉल, ऑब्वियसली आप देखोगे जो सेल आपको दिखाई देगी ना, उसके आउटर लेयर को सेल वॉल कहते हैं। अंदर जो जेली लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको साइटोप्लाज्म कहते हैं। और अंदर आपको बच्चे न्यूक्लियस दिखाई देगा, जो कि सारी जेनेटिक एक्टिविटीज परफॉर्म करता है सेल के अंदर। रेक्टेंगुलर प्लांट सेल क्लोजली पैक्ड टुगेदर। ये सारी चीजें आपको एक माइक्रोस्कोप के अंदर दिखाई पड़ेंगी। तो पूछ रहा है, व्हाई इज सेफ्रानिन यूज, सेफ्रानिन क्यों यूज करेंगे, टू मेक सेल्स क्लियरली विजिबल। अभी जितना ये क्लियरली विजिबल हो पा रहा है ना, ये सेफ्रानिन के थ्रू हो पा रहा है। जब आप उसको सेफ्रानिन में स्टेन करोगे तो आपको ये चीज क्लियर दिखाई पड़ेगा। ओके बच्चे। अब बच्चे यहाँ तक हमने पढ़ लिया अनियन पील एक्सपेरिमेंट। अब नेक्स्ट वीडियो, वीडियो लंबा हो रहा है, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ह्यूमन चिक सेल एक्सपेरिमेंट। ओके बच्चे, तो आपको मेरा ये फर्स्ट वीडियो अच्छा लगेगा तो आप सब्सक्राइब करना, शेयर करना, ताकि ये उन बच्चों के पास पहुंच जाए जिसे इसकी वाकई जरूरत है। दूसरी बात, आपको सब्सक्राइब करना है मेरा मेरा चैनल, क्योंकि जो नेक्स्ट वीडियोस मैं अपलोड करूंगी, आपको ये चैप्टर पूरा ही पढ़ना है ना, आधा तो पढ़ना नहीं है। तो जब आपको नेक्स्ट डे मैं वीडियोस डालूंगी तो आपको टाइम पर मिल जाएगा। ओके बच्चे, थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक एंड शेयर करिए।